Hi guys, I Parneet Kaur welcome you to my channel English with Parneet and today we will discuss various interesting words. ऐसे वर्ड्स जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब लगता तो है कि ये वर्ड और लगता है ये वर्ड, मगर उनके मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है. तो कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स करेंगे जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. प्लस आपके जो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. तो कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स जो आपकी लाइफ में यूज़, आप रेगुलर वर्ड्स ये इनको यूज़ करते हैं, प्लस उसकी मीनिंग अगर आपको नहीं पता हो तो शायद आपकी मीनिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है. तो गाइस चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स. गाइस आपका जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कैनवस. कैनवस का मतलब क्या होता है? देखो गाइस, CNVAS, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो CNVAS एंड CANVASS, ठीक है, मगर मीनिंग देख लो कितना ज़्यादा फ़र्क है. कैनवस जिसमें सिर्फ एक एस की कमी है, उसकी मीनिंग होती है स्ट्रॉन्ग हैवी क्लोथ दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग थिंग्स सच एज टेंट्स एंड सेल. तो स्ट्रॉन्ग हैवी क्लोथ, जैसे कि जिसको हम हिंदी में तिरपाल कहते हैं, आप लोग सबको तिरपाल जानते होंगे. तो ऐसा जो स्ट्रॉन्ग, जो थिक क्लॉथ होता है जिससे आप टेंट बनाते हैं, राइट, आपके ट्रक्स में भी यूज़ किया जाता है. तो ऐसे टेंट बनाने के कपड़े को हम कैनवस कहते हैं, CNVAS, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है जी. मगर CNVASS इसका मतलब होता है सॉलिसिट वोट्स फ्रॉम इलेक्टर्स और मेंबर्स. तो जब आप किसी से वोट मांगते हैं, ठीक है, वोट मांगते हैं, वोट मांगने को हम कहते हैं CNVAS कैनवस, ठीक है. तो जैसे आपको पता है कि पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के टाइम कैनवस करते हैं, वो वोट मांगते हैं जगह जगह जाके, और उसके बाद तो आपको सब पता ही रहता है ना, कि कितनी वादे पूरे किए जाते हैं. तो कैनवस आपका, जैसे आप देख रहे हैं, टेंट बनाने के लिए जो ग्रीन कलर का, बेसिकली ज़्यादातर ग्रीन कलर का मैंने देखा है. तो स्ट्रॉन्ग क्लॉथ जो होता है जिससे आप टेंट वगैरह बनाते हैं. और CANVASS, बस एक एस का फ़र्क है, मगर मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. प्रोनाउंसिएशन भी सेम है दोनों का. सॉलिसिट वोट्स फ्रॉम इलेक्टर्स और मेंबर्स, जब आप वोट मांगते हैं किसी, मतलब जैसे कि आपके पॉलिटिशियन बड़े हाथ जोड़ के, है ना, दैट इज़ कैनवस. नेक्स्ट जो गाइस वर्ड है आपका, दैट इज़ कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट और कॉन्सर्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पास थोड़ी सी SO और CERT का CE का फ़र्क है. कॉन्सर्ट और कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट का मतलब होता है अ वाइफ, अ हस्बैंड, अ कंपेनियन. तो आपका साथी, जैसे हम कह सकते हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, दे आर कॉन्सर्ट, दे आर हस्बैंड वाइफ, दे आर पार्टनर्स, एक दोनों के पति पत्नी हैं, साथी हैं. तो आपके साथी को हम कॉन्सॉर्ट कहते हैं, ठीक है. तो आपके भी जो साथी होंगे या आपके वुड भी साथी होंगे या आपके कंपेनियंस को भी हम कॉन्सॉर्ट कहते हैं. मगर कॉन्सर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है. कॉन्सर्ट का मतलब होता है म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, जैसे कि आपके अरिजीत सिंह, आपके फेवरेट सिंगर्स जो आप कॉन्सर्ट करते हैं, जैसे कि जस्टिन बीबर का, या फिर आप हम AR रहमान का, विच आई लव. तो आपके ऐसे कॉन्सर्ट, म्यूज़िकल कार्यक्रम को हम कहते हैं कॉन्सर्ट. जैसे आप लोग जाते भी होंगे, आपके स्कूल में भी, आपके कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज किया जाता होगा ऐसा संगीत कार्यक्रम, ठीक है. तो दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह कॉन्सर्ट है, मगर वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता है, सही है ना. तो ये दोनों कॉन्सर्ट हैं, एक पार्टनर्स हैं, मगर परफॉर्म कहाँ करते हैं? कॉन्सर्ट में. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल कार्यक्रम, ठीक है जी. याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है. आप लोग अगर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, मीनिंग पूरी बदल जाएगी, तो इसका पूरा सा ध्यान रखेंगे. ओके, चलो गाइस, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिफरेंस और डेफरेंस. तो आप इस डिफरेंस और डेफरेंस का डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस की स्पेलिंग में सिर्फ IF का फ़र्क है, और यहाँ पे IF, यहाँ पे EF, मगर मीनिंग बहुत ज़्यादा है. तो आप डिफरेंस का मतलब होता है पॉइंट और वे इन विच पीपल और थिंग्स आर डिसिमिलर, ठीक है. तो विभिन्नता, जब लोगों में विभिन्नता है, डिसिमिलैरिटी है, जब व्हेन दे आर नॉट सेम, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंस. जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक रेड एप्पल है, एक ग्रीन एप्पल है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का कलर में डिफरेंस है, एक रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है. तो ये इनके बीच में विभिन्नता है, ये इनके बीच में डिफरेंस है. मगर एक दूसरा जो वर्ड है वो है डेफरेंस, DEFERENC, डेफरेंस. डेफरेंस का मतलब होता है पोलाइट और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स समवन. तो जब आपको बहुत पोलाइटली कोई आपको एकदम प्यार से रिस्पेक्ट देता है, जैसे हम सब चाहते हैं कि हमें सब रिस्पेक्ट से बात करें, और हमें भी दूसरों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जैसे देख रहे हैं कि कोई आपको बहुत आदर से झुक के प्रणाम कर रहा है, तो दैट इज़ डेफरेंस, ठीक है.
तो गाइस डिफरेंस और डिफरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, यूज़ किया जाता है एग्जाम में भी, बहुत सारे एग्जाम्स में एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में वर्ड आता रहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस होता है विभिन्नता, मगर डिफरेंस अगर थोड़ी सी भी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दोगे ना गाइस तो आपकी मीनिंग बदल जाएगी। वो है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट, आदर, ठीक है। तो आपको अपने जिनके साथ डिफरेंस होता है उनके डिफरेंस को ख़त्म करके एक दूसरे का डेफरेंस करना चाहिए, है कि नहीं। तो लोगों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ख़त्म करके एक दूसरे का डेफरेंस करना चाहिए, आदर करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं दैट इज डिसेंट एंड डिसेंट, ठीक है। डिसेंट, DECENT और DESCENT, मतलब यहाँ पे एस आपका एक्स्ट्रा है मगर मीनिंग बहुत अलग है, ओके। डिसेंट का मतलब होता है, जैसे आपके स्कूल में आपको सब लोग कहा जाता होगा, आपके पेरेंट्स कहते थे यू शुड बी अ डिसेंट बॉय, सभ्य बनो, है ना, बार्बरस ना बनो, सैवेज ना बनो, आपको सभ्य बनना है, सोशली एक्सेप्टेबल और गुड, आपको ऐसे बिहेव करना है, आपके ऐसे आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सभ्य लगें। जैसे आप देखेंगे कितनी शांति से सभ्य तरीके से एक डिसेंट सा लड़का बैठा हुआ है ना। तो क्लास के जो आपके फ्रंट में बैठा करते थे तो उसको उनको डिसेंट स्टूडेंट्स कहा जाते थे, और पीछे बैक बेंचर्स को तो आप लोग जानते हैं, आप लोग में से कुछ भी आपको बैक बेंचर्स रहे होंगे, ठीक है। तो डिसेंट होता है सोशली एक्सेप्टेबल और गुड, मीन्स सभ्य होना, मगर डिसेंट, okay, this is descent, that means a movement from a higher to a lower level or position। तो जब चीज़ें धीरे धीरे गिरावट आ जाए, ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि अभी शेयर्स के प्राइस कोरोना की वजह से कितने ज़्यादा उसमें डिसेंट हो गया, कितना ज़्यादा गिरावट आ गया, ठीक है। कोई चीज़ धीरे धीरे गिरावट आ जाए, जैसे कि हम चाहते हैं कि कोरोना के केसेस डिसेंट हो जाएं, कम हो जाएं, जैसे कि ये केसेस हैं बढ़ गए अब धीरे धीरे कम हो जाए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो गिरावट होती है उसको हम कहते हैं डिसेंट, ठीक है। एक डिसेंट होता है, एक डिसेंट होता है। तो आपको डिसेंट बनना है ताकि आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें डिसेंट हो जाए, है ना। आपको डिसेंट बनना है ताकि आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें डिसेंट हो जाए, उसमें गिरावट आ जाए, कमी आ जाए, है ना। रिलेटेड करना है तो आपको इस तरह से वर्ड्स याद करने में आपको ट्रिक्स भी दे रही हूँ कि आपको इन वर्ड्स को कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो गाइस वर्ड है दैट इज़ बर्थ एंड बर्थ, है ना। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक वर्ड तो आप रेगुलर सुनते हैं, एक होता है बर्थ, BERTH, ठीक है। इसमें E और I का फ़र्क है मगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बर्थ का मतलब होता है बेड ऑन बोर्ड, ट्रेन और कार में। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि अभी तो देखो ट्रैवलिंग तो बंद हो गई है, मगर आप ट्रैवल करते हैं बोट्स में, ट्रेन में, प्लेन में, तो आपको जो गाइस आपकी जो बर्थ होती है, मतलब कि आप कहते हैं ना आपको 1B 2B मिली है, तो आपकी जो भी बर्थ होती है जहाँ पे आप रेस्ट करते, आराम से रिलैक्स चिल आउट करके अपनी ट्रैवलिंग को कवर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बर्थ, ठीक है। शयिका, जहाँ पे आप शयन, जहाँ पे आप रेस्ट करते करते जाते हैं, तो शयिका को कहा जाता है बर्थ, ठीक है, BERTH, ओके। मगर ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बर्थ आपको सब हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना, तो बर्थ का मतलब होता है जन्म, ओके। एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ बीइंग बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे, तो मुझे लगता है ये दिन तो सबकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा दिन माना जाता है, सारे इंजॉय करते हैं, सब आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बर्थ, जब आपका जन्म होता है, जैसे देखो कितना क्यूट सा बेबी का अभी जन्म हुआ है, तो ये बर्थ हुआ है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बर्थ, है ना। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मिलेगी बर्थ, मगर अगर आप इस धरती में आए हैं ट्रैवल करके, ठीक है, तो अगर आपका जन्म हुआ है तो BIRTH, बर्थ, ठीक है। तो आई थिंक दिस वर्ड्स बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट गाइस वर्ड्स हैं दैट इज स्टेशनरी, ओके। स्टेशनरी, अगर आप इन दोनों वर्ड को देखेंगे तो इन दोनों वर्ड में सिर्फ और सिर्फ गाइस किसका फ़र्क है, A और E का, ठीक है, A का और E का, राइट। फ़र्क मगर मीनिंग का बहुत ज़्यादा है। स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग और नॉट इंटेंटेड टू बी मूव। जैसे कि आपका सन, सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं, मगर सन जो होता है वो कभी रिवॉल्व नहीं करता, वो अपनी जगह में क्या रहता है, स्थिर रहता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है। सन इज स्टेशनरी, सन डजंट मूव, सन बिल्कुल भी मूव नहीं करता, वो अपनी जगह में स्थिर है, तो वो क्या है, स्टेशनरी है, STATIONARY, ठीक है ना। बिल्कुल ना मूव करना, ना स्टेशनरी, NA से याद रखना कि बिल्कुल मूव नहीं करना ये वाला, तो ये NA वाला हो जाएगा, ना मूव करने वाला, ओके।
मगर आपका जो दूसरा वर्ड है STATIONERY, इसका मतलब होता है राइटिंग और अदर ऑफिस मटेरियल। तो जैसे आपके स्टडी टेबल पे, जैसे मेरे स्टडी टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पेन है, नोटबुक है, ओके, पेंसिल्स हैं, तो ये सारी क्या है, ये आपके लिखने के लिए जो भी मटेरियल के आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसे हम स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। STATIONERY, स्टेशनरी। तो आप लोग बचपन से बड़े सारे पेन कॉपी इकट्ठा करते थे ना, अभी भी शौक़ होता है कई लोगों को, जैसे मुझे पेन या पेंसिल कलेक्ट करने का शौक़ है, तो इस जो आपके ये लिखने का सामान होता है इसे स्टेशनरी कहते हैं। और जो चीज़ मूव नहीं करती, जैसे कि आपको स्टेशनरी रहना चाहिए ना, कहते हैं ना आपका माइंड जो होता है वो स्टेशनरी, स्थिर होना चाहिए, चाहे बुरा वक्त आए चाहे अच्छा वक्त आए, आपका मन स्थिर होना चाहिए ताकि आप डोले ना, बिल्कुल भी, इस तरह से कहा जाता है ना। तो दैट इज स्टेशनरी गाइस, समथिंग दैट डजंट मूव, जो कुछ मूव नहीं करता, अपनी पोजीशन पे रहता है। ओके, नेक्स्ट गाइस, अलॉट एंड अलॉट। देखो, अलॉट एक एडजेक्टिव है, नाउन के लिए आता है, दैट मीन्स मेनी या फिर बहुत। जैसे हम सबको अलॉट ऑफ मनी चाहिए, है ना, वी नीड अलॉट ऑफ मनी। तो जब आपको बहुत ज़्यादा की बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अलॉट, ठीक है। बहुत ज़्यादा के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अलॉट, ठीक है जी। जैसे बहुत सारे पैसे, ओके। मगर दूसरा जो वर्ड है अलॉट, अलॉट करना एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट, गिव और असाइन, बांटना, ठीक है। अलॉटमेंट, जैसे गवर्नमेंट अभी आपको पता है बहुत सारे स्कीम्स लेकर आएगी और उस स्कीम में उस पैसों को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, है ना। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे राशन अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए गए अभी कोरोना के टाइम पे, ठीक है, तो उसको हमने अलॉट किया, राइट। आपके पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, इस अलॉट ऑफ मनी हो जाएगा, तो क्या आप उसको अलॉट करेंगे, करेंगे, चलो देखा जाएगा। तो व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी यू अलॉटेड, ठीक है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। ऐसी मेरी सिर्फ सोच है, बाकी आपकी हम सिचुएशन वारी तो करती ही रहती है ना। तो अलॉट का मतलब बहुत, और अगर अलॉट का मतलब बांट देना, ठीक है जी, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एल्यूजन और इल्यूजन। एक स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ए और आई का फ़र्क है, मगर मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एल्यूजन का मतलब होता है, एल्यूजन एक एल्यूजन है और एक इल्यूजन, ओके। एल्यूजन एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, जब हम किसी को इनडायरेक्टली रेफ़र करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, या किसी चीज़ का इशारे को हम कहते हैं एल्यूजन। जैसे कि आप देखेंगे कि स्टॉक के प्राइजेस जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रहे थे, तो एल्यूजन था कि भैया रिसेशन आएगा या इन्फ्लेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मार्केट जो इकोनॉमी है डाउन हो जाएगी, तो इसके हमें संकेत मिले, इसके हमें एल्यूजन मिले, ठीक है। तो जब आपको इसके एल्यूजन मिलते हैं, इसके संकेत मिलते हैं, इसके रेफरेंस मिलते हैं, तो उसे हम एल्यूजन कहते हैं, ए वाला, ओके, इसे हम कहते हैं ए वाला एल्यूजन। मगर जो दूसरा वर्ड है दैट इज गाइस इल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन अ फॉल्स आइडिया और कंसेप्शन, ठीक है। इल्यूजन का मतलब होता है अ फॉल्स आइडिया और कंसेप्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भ्रम, है ना। ज़िंदगी में बड़ी सारी चीज़ों में बड़े सारे भ्रम हो जाते हैं, आपको भी बहुत सारे भ्रम हुए होंगे गाइस, ठीक है। जैसे हम पिक्चर को देख लेते हैं कि लग रहा है कि एक लड़का है जो पहाड़ चढ़ रहा है, दूसरा लड़का उसे पकड़ रहा है, हेल्प कर रहा है, बट एक्चुअली ये एक तरह से ये एक पेंटिंग है ना। You can see this is not like कि somebody is like climbing the mountain. It is like it is a painting. Okay, this is a painting and it is an illusion. ये एक illusion है, यह एक भ्रम है, a false idea conception। तो ये एक तरह से false idea है। तो आपको भी लाइफ में बड़े सारे false idea हुए होंगे गाइस। जैसे आजकल कोरोना का टाइम है, तो हमें थोड़ा सा भी सिम्टम्स लगे तो हमको लगता है भाई तो गए हो, क्योंकि हमें तो क्या हो गया, हमें तो कोरोना हो गया। तो हमें बड़े सारे इल्यूजन हुए होंगे, आप सबको एक ही ना बार ये ज़रूर हुआ होगा कि इल्यूजन मुझे भी कोरोना हो गया है। तो वो इल्यूजन है, वो भ्रम है। बाकी इल्यूजन का मतलब संकेत। तो अगर आपको कोई भी संकेत दिखते हैं, है ना, इनडायरेक्ट रेफरेंस दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं इसके कोरोना के, तो आपको इल्यूजन हो ही जाता है कि हमें तो कोरोना हो गया, भाई तो गए हो, राइट, ऐसा होता है ना। चलो ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, दैट इज़ कैश, है ना। कैश, एनीथिंग स्टोर्ड और हिडन इन सच अ प्लेस, गुप्त जगह, है ना। तो आपकी मेमोरी, आपको पता है आपके फ़ोन में कैश मेमोरी होती है, जिसमें आप बहुत सारा डेटा हिडन रखते हैं, छुपा के फोल्डर में रख देते हैं, ठीक है। तो वो कैश है, जहाँ पे आप अपना हिडन कुछ भी चीज़, हिडन मेमोरी है या फिर कुछ चीज़ आप छुपा कर रखते हैं, तो उसको हम कैश कहेंगे, ठीक है। गुप्त जगह को कैश कहा जाता है।
ओके। दूसरा कैश तो आप बड़ी अच्छे से जानते हैं, ये तो आप सबको लाइफ में पता ही है अच्छे से, डिमोनेटाइजेशन के लिए के टाइम में कितनी ज़्यादा कमी हो गई थी कैश की। तो कैश और कैश, इसको इस तरह से कर लो, कैश को हर इंसान कैश में ही तो रखता है ना, गुप्त जगह में रखते हैं, लॉकर्स में। तो कैश को हर इंसान कैश में रखता है, सीक्रेट या फिर हिडन प्लेस में रखता है। हम भी बचपन में अपने पैसे छुपा कर रखते थे कि कोई और ना ले ले, राइट। तो कैश को हम कैश में रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, राइट गाइस। अच्छे वर्ड्स है ना, इंटरेस्टिंग वर्ड्स, ग्रेट। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी हैं, तो मैंने तीनों पिक किए हैं। देखो, साइट, साइट एंड साइट, ओके। साइट, साइट एंड साइट। साइट अ पीस ऑफ लैंड कंसिडर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। साइट का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड जो आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की जगह को हम कहते हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पूजा की साइट है, यहाँ पे भूमि पूजन चल रहा है, तो उस स्थल को हम कहते हैं साइट, ठीक है। कोई भी लैंड जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पर्पस हो रहा है तो उसे हम कहते हैं साइट, ओके। दूसरा जो वर्ड है गाइस वो है साइट का मतलब होता है समथिंग सीन, जो आपकी नज़रें देखती हैं। नज़र पे कितने गाने बने हैं, तो जो ये नज़र है उसको इंग्लिश में हम कहेंगे साइट, SIGHT, ठीक है। SIGHT मीन्स आपकी नज़र, है ना, आपकी नज़र। आप अच्छे से गानों के लिए सेंस में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा गाइस जो वर्ड है दैट इज साइट, CIT, साइट, टू शो योर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब आप उदाहरण देते हैं, ठीक है, यू साइट समथिंग, जब आप किसी को एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन करते हैं, यू गिव योर इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम कहते हैं साइट करना, ठीक है। तो एक SITE होता है स्थल, एक CITE होता है उदाहरण देना, और एक SIGHT होता है आपकी नज़र, ठीक है। वो हम कहेंगे वो आपकी नज़र है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलना मत, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहूं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं गाइस, आपके लिए अब न्यू बैच आ रहा है वोकैब, जैसे कि आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैम वोकैब करवा दीजिए। आपको पता है मैं अनअकैडमी में आपको पढ़ाती हूँ, तो गाइस अब आपकी वोकैब की बैच जो है यहाँ पे स्टार्ट होगी। 12:30 आपका टाइमिंग होगा। डेली हम वोकैब के कुछ अच्छे वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स, जो आपके बैंकिंग और SST दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये वर्ड्स मैं आपको करवाना स्टार्ट करूँगी। कल से आपकी लाइव क्लासेस होंगी, तो आप लोगों को टाइम नोट कर लीजिएगा। 12:30 पे हम रेगुलर ये वर्ड्स करेंगे, ओके। तो 12:30 PM आप रेडी रहिएगा आपकी न्यू वोकैब बैच के लिए। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय गाइस।